स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम उस कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है और केवल बड़ी एक चोटी नहीं बल्कि 10 में से 8 इसी देश में है। ये देश काफी हद तक हिमालय में स्थित है और साउथ एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। इस देश का नाम नेपाल है। इस देश का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। वैसे तो नेपाल हिमालय का सबसे बड़ा देश है, लेकिन साइज में ये देश न्यूयॉर्क सिटी के बराबर, एक्वाडोर का आधा, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से थोड़ा सा बड़ा है। नेपाल पहुंचने के लिए लंदन से काठमांडू तक की फ्लाइट 13 घंटे की है और हमारा तो नेपाल है भी पड़ोसी देश, इसलिए हमारे शहर दिल्ली से काठमांडू पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। और ये भी सच है कि हमारे देश के मूल निवासी नेपाल को जब चाहे बगैर किसी वीजे के घूम सकते हैं। नेपाल देश का नाम हिंदू कहानी से उत्पन्न हुआ है, जो नी नामी एक बुद्धिमान व्यक्ति को संदर्भित करता है और इसीलिए हिमालय में इसे नेपाल कहा जाता है, क्योंकि इस समय नी ने ही इसे सुरक्षित किया था। बगपुर में आपको नेपाल का सबसे पुराना मंदिर देखने को मिलेगा, जो 464 ईसा पूर्व में बनाया गया था और इस मंदिर का नाम चंगू नारायण है। नेपाल में 100 से अधिक जातियां और 90 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी इस देश में कभी भी जाति, धर्म और भाषा को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और ना ही खून बहा। नेपाल के बारे में मजीद जानने से पहले हमारे इस YouTube चैनल जी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल सके। नेपाल इस संसार का सबसे पुराना देश माना जाता है, जिसकी प्राचीन काठमांडू घाटी से शुरू होती है। नेपाल 2 देशों के बीच बस रहा एक खूबसूरत सा देश है, जिसमें इसके एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ हमारा देश भारत है। नेपाल का टोटल एरिया 1,47,516 वर्ग किलोमीटर है और इस एरिया में बस रही पॉपुलेशन 30 मिलियन है और इन 30 मिलियन लोगों में से 81% हिंदू धर्म का पालन करते हैं, 9% बुद्ध धर्म का, 4% मुस्लिम और बाकी लोग दूसरे धर्मों का पालन करते हैं। नेपाली इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेपाल का कैपिटल और लार्ज सिटी काठमांडू है और आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नेपाल के इसी शहर में रहती है। इस देश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी नेपाली रुपीज हैं, जबकि ड्राइविंग इस देश में लेफ्ट साइड पर की जाती है और कॉलिंग कोड +977 है। लव मैरिज आज भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन नेपाल में अब भी 92% अरेंज मैरिजेज ही हैं और इन अरेंज मैरिजेज की खासियत ये है कि दूल्हा और दुल्हन शादी से पहले ना तो एक दूसरे को जानते हैं और ना ही एक दूसरे से मिलते हैं। नेपाल में पकाए जाने वाले भोजन भी भारत से मिलते जुलते हैं और इस देश में पकाया जाने वाला नेशनल फूड दाल भात है, जिसे मोमो भी कहा जाता है। इस देश का नेशनल बर्ड हिमालयन मोनाल है, जबकि नेशनल कलर रेड और खेली जाने वाली नेशनल गेम वॉलीबॉल है, वो भी 2017 के बाद। इससे पहले इस देश की नेशनल गेम गुल्ली डंडा हुआ करता था। नेपाल की टोटल जीडीपी $123 बिलियन है और पर कैपिटा जीडीपी $4200 है। अगर इस देश की इकोनॉमी पर नजर डालें तो नेपाल सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टूरिज्म पर निर्भर है। नेपाल में कंवारी महिलाओं को पूजा जाता है, जिसकी मेन वजह यह है कि इस देश में पुरुषों की तादाद से कहीं ज्यादा महिलाओं की तादाद है। पानी इकट्ठा करने के हवाले से नेपाल वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर गिना जाता है, इसीलिए तो नेपाल को वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है और ये देश ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के जरिए पैदा करता है, लेकिन फिर भी ये देश अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि इस देश में 8 से 9 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी रहती है एक दिन में। ये बात सुनकर शायद आप चौंक जाएं कि नेपाल में 2078 चल रहा है, लेकिन हकीकत में नहीं, क्योंकि इस देश का अपना एक अलग कैलेंडर है, जिसे नेपाली पैट्रो भी कहा जाता है और ये कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर से पूरे 56 साल और 8.5 महीने आगे है और इस कैलेंडर का नया वर्ष अप्रैल के बीच शुरू होता है। 70 मिलियन साल पुरानी हिमालय माउंटेन रेंज है। ये केवल एक देश से नहीं
बल्कि 5 देशों से होकर जाती है, जिनमें नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान और चाइना है। संस्कृति में हिमालय शब्द का अर्थ अबॉर्ड ऑफ स्नो है और हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार यह भगवान शिवा का घर था। इसके अलावा एक बात और भी है जो इस माउंटेन को पूरे संसार में फेमस करती है, और वो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस चोटी का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। नेपाली भाषा में इसे सागर माता कहा जाता है, जिसका अर्थ फॉरहेड ऑफ द स्काई है। लुम्बिनी नेपाल का ही मकाम है, जिसे गौतम बुद्धा के जन्म स्थान भूमि कहा जाता है, जो 623 में यहाँ पैदा हुए थे। इसके अलावा भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था, इसीलिए इस देश में माता सीता का मंदिर भी मौजूद है। हमारे देश की तरह नेपाल में भी कौ और को यूरिन को बहुत ज्यादा पवित्र समझा जाता है। हमारे देश की तरह इस देश में भी इसे ज़िबा करना इल्लीगल है, लेकिन इस देश में कौ मिल्क से ज्यादा को यूरिन महंगा है, जिसकी कीमत 300 से 350 के बीच होती है। नेपाल के लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर नहीं मिलते, बल्कि एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। नेपाल में कभी भी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया गया, क्योंकि इस देश में शासन करने वाले राजा तो बहुत थे, लेकिन कब्जा करने वाला देश कोई नहीं, जिस वजह से यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया ही नहीं जाता। नेपाली स्वागत करने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं, जो विजिटर के लिए फ्रेंडली और खुले दिल के होते हैं। नेपाल इस देश के सबसे पुअर और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। बहुत से लोग गरीब परिस्थितियों में रहते हैं और ज्यादातर यंग पीपल जो नेपाल के अलावा दूसरे देशों में बेहतर जीवन खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस देश के 4 लोगों में से एक यानी 30 मिलियन लोगों में से केवल 3 मिलियन ऐसे हैं जो गरीबी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नेपाल फर्टाइल वैली में चावल उगाता है और चावलों को ये लोग तकरीबन हर भोजन के साथ खाते हैं। नेपाल के मेन ट्रेडर पार्टनर्स में चाइना, भारत और यूएसए हैं। भारत और चाइना के बाद नेपाल झींगर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नेपाल काफी बार भयानक भूकंप का शिकार हुआ है, जिसमें 2015 में आने वाला सबसे बड़ा भूकंप था, जिसने कई पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया। कुची नदी नेपाल की सबसे ऊंची और सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर है। और कैचना कला इस देश का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जिसका कुल क्षेत्र 60 मीटर है। तलीचू इस देश की सबसे ऊंची झील है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर की है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो $1 से भी कम एक दिन में कमा पाती है, क्योंकि नेपाल दुनिया के गरीब 3 देशों में गिना जाता है। नेपाल में पक्षियों की काफी तरह की प्रजातियां हैं और पूरे वर्ल्ड के 10% पक्षी आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। नेपाल के फ्लैग का डिजाइन भी अजीब किस्म का है, क्योंकि वर्ल्ड में लगभग हर देश का फ्लैग या तो स्क्वायर शेप में है या फिर रेक्टेंगुलर, लेकिन नेपाल का फ्लैग 2 ट्रायंगल्स के मिलने से बना है। और इस फ्लैग को बनाने का राज केवल इस देश की बड़ी बड़ी चोटियों को जाहिर करना है। जिस तरह हमारे देश के लोग छुट्टी के लिए संडे का इंतजार बेसब्री से करते हैं, इसी तरह नेपाल के लोग सैटरडे का करते हैं। एक सर्च में ये बात भी सामने आई है कि इंटरनेट की स्पीड नेपाल में बहुत ही स्लो है, जो 300 kb/s से भी नीचे रहती है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी और सबसे छोटे आदमी का रिकॉर्ड भी नेपाल के पास है। वर्ल्ड की ऊंची चोटी के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, और इस देश का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर है। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें। और अगर आप लोग किसी और शहर या देश की वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इसी के साथ मुझे अनुमति दें। आपसे फिर मुलाकातें होती रहेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोज़ में, लेकिन तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।